और आइए अब आपको ले चलते हैं विधायक जी की पाठशाला में। ये तस्वीर दानापुर की फुलवारी शरीफ की है। विधायक गोपाल रविदास हाई स्कूल फुलवारी शरीफ का निरीक्षण करने पहुंचे। 9वीं कक्षा में जाकर छात्राओं से बातचीत की, कुछ सवाल जवाब भी हुआ। फिर क्या, विधायक गोपाल रविदास खुद चौक लेकर बोर्ड पर लिखने लगे और इस तरह शुरू हो गई विधायक जी की पाठशाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विधायक जी किस तरह से छात्राओं को बोर्ड पर लिखते हुए और समझाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने एक ग्लोब हाथ में उठाकर छात्राओं को समझाया कि कहां पर दिन होता है और कहां पर रात होती है। छात्राओं ने भी विधायक जी की क्लास में खूब सवाल किए और विधायक जी ने सबका जवाब दिया। विधायक जी ने छात्राओं से जाते जाते ये भी कहा कि अगर उन्हें किसी भी तरह की समस्या हो तो वो जरूर बताएं। और सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हंगामा के दौरान मौके पर पुलिस टीम पहुंची और हालात पर काबू पाया। पूरे अस्पताल परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वो लड़का हमारे दरवाजे पर फेंक के 2 मिनट भी नहीं रुका और चला गया। आपके दरवाजे पर फेंक के चला गया? कहाँ घर हुआ आपका? घर चकमेला हुआ। और बिहार की पहली महिला जज इंदु प्रभा सिंह का दिल का दौरा पड़ने से पटना में निधन हो गया। जैसे ही निधन की जानकारी लोगों को मिली, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उनके आवास पर पहुंच गई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदु प्रभा मूल रूप से समस्तीपुर की सिंघिया की रहने वाली थी। इंदु प्रभा के निधन से परिजनों में शोक की लहर है। कल 8 बजे उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। ऐसे तो वो 21 दिन से आईसीयू में थी और बीमार थी, परंतु उनकी बेटी लोग जान लगा के उनको जिंदा रखना चाहती थी। और ना ही वो हमारे लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, पूरे पटना के लिए वो एक मिसाल थी। वो नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा ही वो। और कटिहार में बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए महानंदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष पूरी तरह सजग है। यहां 24 घंटे 3 शिफ्ट में लोग मौजूद रहते हैं। ये कंट्रोल रूम अक्टूबर के अंत तक ऐसे ही काम करता रहेगा। कंट्रोल रूम से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। बाढ़ के दस्तक के साथ ही कटिहार के कई इलाका जलमग्न होने लगा है। इस बीच हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये महानंदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष का कार्यालय है। बाढ़ के दौरान ये कार्यालय 24 घंटा काम करता है। कैसे काम होता है इसको जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ एक टेलीफोन लगा हुआ है और इसके सहारे 24 घंटा कर्मी तैनात रहते हैं। दिन में कई बार वो गेज लिया जाता है। कोई भी एडवर्स सिचुएशन में बड़ी अधिकारी को इसका जानकारी दिया जाता है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं। ये महानंदा बेतार कक्ष है। जो भी सूचना आते हैं, यहाँ अधिकारी जो कर्मी है या अधिकारी 24 घंटा तैनात रहते हैं और इसके माध्यम से जगह जगह सूचनाएं पहुंचा दी जाती है और लगातार इस पर मॉनिटरिंग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकारी हमेशा तैनात होते हैं और असिस्टेंट इंजीनियर दर्जे के लोग रहते हैं, वो इसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने के। ये सहायक अभियंता के कक्ष है और इनके प्रभार में वो रहते हैं। कैसे कार्य करता है और क्या नंबर है इस कार्यालय का, लोग कैसे सूचनाएं दे सकते हैं, आइए बात करें। सर, क्या नंबर है इस कार्यालय का, बाढ़ नियंत्रण, क्या नंबर है? बाढ़ नियंत्रण फ्लड सेल में आप 06452239791 पर आप कॉल करके कभी भी अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे कितना घंटा काम, कैसे काम होता है इस कार्यालय के थ्रू से? क्या ये 24 घंटे कार्यालय कार्यरत है। 1 जून से ये 30 अक्टूबर तक 24 घंटे कार्यरत है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी सूचना दे सकते हैं। कितने लोग तैनात रहते हैं? हर पाली में 3 लोग तैनात रहते हैं। इसके अलावा एक बेतार चालक अलग से तैनात रहते हैं। तो टोटल 4 लोग हर पाली में आपको मिलेंगे। एडवांस सिचुएशन में क्या करते हैं आप लोग, कहाँ सूचना जाती है इस कार्यालय से? जैसे ही हम लोग को कोई सूचना मिलती है तो उसको तुरंत ही मुख्य अभियंता कार्यालय, संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी तथा फ्लड सेल पटना में भी उसकी जानकारी दे दी जाती है। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है? जी, अभी तक नियंत्रण में। परिचय दीजिए। अनुराग मिश्रा, सहायक अभियंता, महानंदा बाढ़ नियंत्रण अंचल, कटिहार।
तो निश्चित तौर पर ये कार्यालय अपने आप में बाढ़ के दौरान बेहद महत्वपूर्ण कार्यालय है और इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से बाढ़ के दौरान जो तमाम गतिविधि है, जो पानी का गेज है, उस पर नज़र रखा जाता है और जो भी एडवर्स सिचुएशन की स्थिति में उसकी जानकारी जो वरीय पदाधिकारी है संबंधित विभाग के उन तक पहुँचाया जाता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और औरंगाबाद दौरे पर पहुंची सिंगर प्रिया मलिक ने समाज सुधार के लिए किए जा रही न्यूज 18 के मुहिम की जमकर सराहना की और सुपौल में मुंबई तक के सफर को साझा भी किया। बातचीत के दौरान उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए न्यूज 18 का धन्यवाद दिया और इसकी खबरों को भी सराहनीय बताया है। लाल लाल होठवा से बरसे ललैया हो के रस चुएला, लाल लाल होठवा से बरसे ललैया हो के रस चुएला, जैसे अमवा के मोजरा से रस चुएला हो के रस चुएला। लागी वाली बत्तियाना बोला मोरा राजा हो कर जा छुएला, लागी वाली बत्तियाना बोला मोरा राजा हो कर जा छुएला, तोरी मीठी मीठी बोलिया कर जा छुएला हो कर जा छुएला। ए पहुना ये मिथले में रहूना, ए पहुना। लगता है कि स्ट्रगल जो है किसी भी आर्टिस्ट के लाइफ में या किसी भी मनुष्य के लाइफ में एक मसाले की तरह काम करता है। जैसे खाने में हम नमक मसाला अगर नहीं डालेंगे तो फीका रहता है, तो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आएगी ना तो आपकी पूरी लाइफ फीकी है, क्योंकि आप उसके हर एक मोमेंट को जीते हैं। आपको एहसास होता है जब आप बहुत टूट जाते तो आपको लगता है कोई नहीं अब मेरा क्या होगा, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद जो है, सूरज की किरण जो है कहीं ना कहीं पड़ जाती है। तो स्ट्रगल को हमेशा पॉजिटिविटी से देखें। और झारखंड के पहले विमेंस यूनिवर्सिटी की पहली वीसी डॉक्टर अंजिला गुप्ता ने अपना योगदान दे दिया और योगदान देने के बाद वीसी डॉक्टर अंजिला गुप्ता महिला कॉलेज पहुंची, जहां प्रोफेसरों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर वीसी ने यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर बदलाव की बात कही और कई नए कोर्स शुरू करने का भी वादा किया। इस दौरान उन्होंने सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ बैठक भी की और आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी में करीब 100 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली की बात भी कही है। क्योंकि हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता होती है किसी भी शैक्षिक संस्थान की, वो शिक्षा की गुणवत्ता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थी को देना, तो विद्यार्थी हमारी प्रथम प्राथमिकता होते हैं। अब उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी, तो उसके 2-3 चीज़ें हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि अभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। परमानेंट टीचर केवल 24 हैं और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, विषय भी बहुत सारे हैं। तो ये हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।